समारोह में एकत्र हुए हैं और इस न्याय परिवार को कैसे आगे हम मजबूत लेकर चले, यह मंथन का समय है। बार और बेंच दोनों के बीच एक समन्वय का रास्ता होना चाहिए। बार का और बेंच का दोनों का सम्मान और गरिमा बनी रहे और इन दोनों की गरिमा के साथ इस पूरे न्याय परिवार की गरिमा बनी रहे। इस दृष्टिकोण के साथ आने वाले समयों में हमें काम करने की जरूरत है। हम न्याय के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं और हमारा जो चरम और परम उद्देश्य है वह उद्देश्य नागरिकों की सेवा है और नागरिकों को न्याय प्रदान करना है। और हम सभी आशा और विश्वास के साथ ये बात कह सकते हैं कि हम सिर्फ निर्णय नहीं, हम न्याय की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसको दृष्टि रखते हुए न्याय सर्वोपरि हो, इस दृष्टि से हमें आगे काम करने की जरूरत है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना, बधाई, धन्यवाद। सेंट्रल बार के अध्यक्ष महोदय। गणतंत्र दिवस की इस राष्ट्रीय तौर पे समारोह की अध्यक्षता कर रहे विराजत साहब, सभी न्यायिक अधिकारीगण, न्यायिक कर्मचारीगण, हमारे परिवार के वरिष्ठ जन, पूर्व पदाधिकारीगण, युवा साथियों, सशस्त्र बल के जवान साथियों, ये दो पर्व, राष्ट्रीय पर्व जो 26 जनवरी और 15 अगस्त है, बहुत अच्छा लगता है जब पूरा परिवार, न्यायिक परिवार, चाहे नियोक्ता हो, न्यायिक अधिकारी हो, सशस्त्र बल के जवान हो, सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। पहले तो मैं इस अवसर पे सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। सबको पता है कि आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, उसमें अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी दिया गया है, लेकिन हम सिर्फ अपने अधिकार की बात करते हैं। लेकिन इस अवसर पे हम सभी को यह शपथ लेना चाहिए कि अगर देश को आगे बढ़ाना है, देश में भाईचारा लाना है, तो अगर हम अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ हैं तो सारी बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। हमको अपने कर्तव्य पे विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए, चाहे न्यायिक अधिकारीगण हो, अधिवक्ता हो, सशस्त्र बल के जवान हो, ये सबके लिए लागू होता है। इस दिन पे बहुत विशेष भाषण देने का समय नहीं है। हमारे वीर सपूत जिनकी वजह से आज हम खुले वातावरण में यहाँ पर राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं, उनको नमन करते हुए मैं अपनी बारी पर बयान दूंगा। जय हिंद, जय भारत। अब अपने प्रथम उद्बोधन के लिए मैं माननीय जनसभा न्यायाधीश महोदय को आमंत्रित करता हूँ। माननीय जनसभा न्यायाधीश। दोनों बार के अध्यक्ष महामंत्री, न्यायिक अधिकारी, बार के सम्मानित सदस्य, कर्मचारी, सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर अभी हमने जो प्रतिज्ञा पढ़ी और जो प्रतिज्ञा ली, उसी के अनुरूप कार्य करने का संकल्प मैं इन्हीं शब्दों में साझा करता हूं। गणतंत्र दिवस की पुनः शुभकामनाएं। एक का सीधा पूरे हमारे बात सुनिए, एक का सीधा पूरे 10,000 और ये समा हुई भारत माता की जय। इसी से राष्ट्र के विकसित होने या जो आम जन है भाई पिंटू भाई भी आगे क्या? आशीष भाई का हमेशा प्यार कलेक्टर राजस्व की तरफ रहा है। हमें सलाह दी कि कहाँ आप फंसे होंगे।
लेकिन उस दिन से लेकर के और आज तक हम लोगों का कभी ये लक्ष्य नहीं था, न कभी उद्देश्य था कि इस बार के पीछे या बार का सहारा लेकर हमें कुछ गलत करना है। लेकिन जितेंद्र तिवारी जी, सुशील मिश्रा जी, सारे लोगों का, हम लोगों का एकमात्र उद्देश्य था कि इस बार को एक न एक दिन स्थापित करना है, जमीन पे इसको एक स्थान दिलाना है। और उस उद्देश्य में आज हम सफल हैं। इस कार्यालय का उद्घाटन करा करके सभी सेक्टर बार के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और महामंत्री ने जैसा आश्वासन दिया, तो मैं भी एक संरक्षक के नाते अपने इस बार के सभी पदाधिकारियों की तरफ से आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का ये कार्य करेगा। और आप लोग जैसे अधिवक्ता हितों के लिए खड़े रहते हैं, वैसे ही ये बार और इस बार के समस्त पदाधिकारी आपके साथ सदैव 24 घंटे खड़े रहेंगे। कभी भी आप हमें याद कर सकते हैं। धन्यवाद। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। अध्यक्ष जी शुभकामनाएं और धन्यवाद दे करके सभा का समापन करते हुए जलपान की व्यवस्था की जाए। मेरे सौभाग्य का विषय है यहाँ पर सम्मानित सभी पदाधिकारी ये ऐतिहासिक पल और ये क्षण यादगार बना रहेगा। अभी जो सेंट्रल बार के महामंत्री जी उपाध्यक्ष जी ने जो वक्तव्य दिया है, ये सराहनीय है और सबको सम्मान के साथ 9 वर्ष के पवित्र पावन पर्व के पवित्र अवसर पर मैं सभी अधिवक्ता भाइयों को, सभी पदाधिकारियों को, इष्ट मित्रों सहित गुरुजनों को हार्दिक बधाई और सम्मान देता हूं कि ऐतिहासिक पल पर आप साक्षी रहे हैं और इसके पल पर के गवाह रहे हैं। इतिहास दोहराता रहेगा और एक मरे तो नामो निशान नहीं, एक मरे तो यादगार बना देता है। खुले आसमान में होकर के इधर हम छाया में सभी पदाधिकारी सम्मानित अधिवक्तागण यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं सहर्ष दिल से आशीर्वाद और सहर्ष भोले बाबा का कामना करता हूँ। भोलेनाथ, ये परीक्षा की घड़ी है और सभी अधिवक्तागण और बार बेंच का समन्वय सही ढंग से बना रहे और हमारे सेंट्रल बार, बनारस बार और ये राजस्व बार और कमिश्नरी बार, सभी अधिवक्तागण हमारे भाई हैं और सभी एक साथ मिलकर और एक स्थिति से कदम उठावे ताकि बार की स्थिति सुदृढ़ हो। अधिवक्ता की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि अधिवक्ता को देखे एक अधिवक्ता का मिसाल यह है। आज मैं अधिवक्ता उस वादकारी को जो उसका अधिकार है न्याय प्राप्त करना, हम न्याय दिलाने में असमर्थ हो रहे हैं। और यह किस प्रकार का भय है कि कानून की किताब कहती है कुछ और, उच्चतम न्यायालय के न्याय निर्णय कहते हैं कुछ और निर्णय और फैसले आ रहे हैं कुछ और। यह बड़ा दुखद है। यह कौन सा भय है, यह कौन सा डर है? यह डर और भय हमारी समझ में नहीं है। दूसरा, यह गणतंत्र, तो अभी हमने चुनाव लड़े हैं और अगला चुनाव चल ही रहा है बार काउंसिल। तो हर साल में चुनाव आता है, हर साल में चुनाव आता है। हमारा शीर्षक है बार का चुनाव। साहिबान तो है नहीं, अभी साहिबानों को भी भाता है क्योंकि बेंच बार से घबराता है, क्योंकि बेंच बार से घबराता है। यह चुनाव प्रतिवर्ष आता है, अधिवक्ता हित सर्वोपरि हो जाता है। यह चुनाव प्रतिवर्ष आता है, मतदाताओं में कौतूहल बढ़ाता है। नए Thank you.
जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया
आज हम सेंट्रल बार के कार्यक्रम में सम्मिलित हैं, आए हैं यहाँ कारीगर हमारे हैं राजू भाई, इनके साथ ही ये जो सुबह बनारस की कचौड़ी जलेबी बहुत मशहूर हो गई है। वैसे मशहूर तो बनारस में जलेबी कचौड़ी है ही है सुबह की, तो ये ज़्यादातर सुबह ही क्यों चलती है? नाश्ते के रूप में कि लोग ऑफिस जाते हैं, टाइम नहीं मिलता है, नहीं बना पाते, घर में नहीं तैयार हो पाता, तो बाहर निकले, नाश्ता किए, दोपहर शाम तक के लिए फुर्सत हो जाती है। अच्छा, इसमें जो आप ये भर रहे हैं ये उर्द का बेगर है जो थोड़ा थोड़ा अंदर डाल रहे हैं, तो उर्द तो काफ़ी गरिष्ठ होता है, तो सुबह सुबह ये माना जाता है कि हाजमा तगड़ा होता है और ये हजम हो जाता है, इसलिए इसकी तारीफ़ है। सुबह सुबह ये कचौड़ी जलेबी घाटों पर, गलियों में, बनारस के रोड पर, बनारस के जो है होटलों में ये खा लेने के बाद दिन में भी भूख आपको महसूस कम होगी, नहीं होगी, शाम तक आप चल जाएंगे। अच्छा, सुबह ये नाश्ता कर लिया तो शाम तक आप फिर भोजन करें, कोई आपको भूख नहीं मालूम होगी। ये ज़रा जलेबी के बारे में आप बताएं कि हमने जो देखा कि जो जलेबी बनारस में रस का स्वादन होता है इसका, वो हर जगह जलेबी बनती है लेकिन उतना लोग पसंद से नहीं खाते जितना पसंद से बनारस में खाते हैं। इसका क्या कारण है? ये तो हवा पानी मौसम के हिसाब से बनती तो वही है। हाँ, अब यहाँ के कारीगर जाएंगे तो यही चीज़ मिलेगी आप भी कारीगर की क्वालिटी खराब। यहाँ की जलेबी मशहूर है, जैसे बनारसी साड़ी मशहूर है वैसे जलेबी मशहूर है, यहाँ बनारसी लोग मशहूर हैं, तो आप और कुछ कहेंगे इस पर? इसमें क्या सब फेमस है, ये बनारसी चीज़ ये भी फेमस है, हम लोग इसी में रम गए हैं एकदम। तो जलेबी बनाने के लिए कई दिन बताया आपने इंतजार करना पड़ता है उसके घोल को तैयार करने के लिए? हाँ, इसका घोल करीब 1 हफ्ते पहले तैयार किया जाता है। जलेबी का घोल 1 हफ्ते पहले से तैयार करके रखते हैं इसको? 1 हफ्ते पहले। काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। हाँ, गर्मी के दिन में 3 दिन पहले, मौसम के हिसाब से काम होता है। तो इसको ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करते हैं इसीलिए जलेबी का नाम है, और किसी रूप में नहीं बना सकते इसको। कितने दिनों से काम कर रहे हैं ये आप? कितने दिनों से काम कर रहे हैं? हमको तो अभी कितना 20 साल हुआ। 20 साल से कर रहे हैं? बचपन में अपनी दुकान में रहते थे वो है। हाँ, आप लोग देखिए हम जलेबी दिखा रहे हैं, जैसे बनारस की गलियां हैं टेढ़ी मेढ़ी और फंसी हुई, वैसे जो है ये जलेबी का स्वरूप है। आए तो पहले खाने देने ना तो पहले फोटो से लाना पड़ के
ये सखी हमके बनारस घुमायो, ये राजा हमके बनारस घुमायो, ये राजा हमके बनारस घुमायो। जाके गोलौलिया के बनावती आइयो, जाके गोलौलिया के बनावती आइयो, ये राजा हमके बनारस, ये राजा हमके बनारस घुमायो। क्या बात है भाई भाई। और भैया अच्छा फिर कुकड़ू कुकड़ू भैया कुकड़ू को अच्छा तोहरो गावे के बा। हां एगो हुनको गावे के बा अभी। अरे मुर्गा मोबाइल बोले, अच्छा ढोली में बोला काटे, हे मुर्गा मोबाइल बोले ढोली में बोला काटे, दिन रात बोला काटे ठिकाना पड़ो है मुर्गा वाला कुकड़ू को ठिकाना पड़ो सरस्वती पूजा के बाद बसंत बहार लगल अब पहिला होली मिलन समारोह ऐसे से शुरू हो गया। अरे बाबा होली होइए गई। हम अपनी इतनी जिंदगी में ऐसे कलाकार नहीं देखे। नहीं गाना को भी तो अपनी जिंदगी में उतार दे। बिल्कुल गाना खोई बेरे बोलो गावा कुकड़ू 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 गाना खोई बेरे बोलो गावा कुकड़ू। लेकिन इनका घर ये को बात कहला एक बार कि तुम लगावे में जब लिपस्टिक, अच्छा अहिले नया रानी से अजिला टॉप लागे, अजिला टॉप लागे लो कमरिया। बाबू तनी है ना वो दादा क्या बात है। प्यार वाली बात कर दो कोई तो नहीं ना हो प्यार वाली बात कर दो। अरे बात करे दो रानी, बात करे दो रानी, बात करे दो। भैया एक चीज बता दें कि सारे लोग एंजॉय करें तब ये सब गाने हो रहे हैं, इसको कोई अन्यथा नहीं लेगा, ठीक है? क्योंकि ये बसंती बहार बढ़ल सरसों फुलाई ए हो पिया काहे पाया किसी आई तो भाई माहौल अलग बा। अरे गोरी दने है नया बाहो गोरी दने है नया बाहो प्यार वाली बात हो दो, दुलार वाली बात हो दो, प्यार वाली बात हो दो, दुलार वाली बात हो दो, गोरी दने है नया बाहो प्यार वाली बात हो दो। अरे सुट सलवार रजाऊ आरे साड़ी चुभेल कमरिया में जिया बात जिया। अरे सुट सलवार रजाऊ आरे साड़ी चुभेल कमरिया में अरे एको सुटवा जियाई द करमिया 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 सुट सलवार रजाऊ साड़ी चुभेल कमरिया दुनिया के आशिक अरे दिल बुढ़ोन के अरे हो तो सम्मेलन होली में आवे के बाद घले अरे लहंगा पहिर के हर हर कि दुनिया के आशिक दिल बुढ़वन के आहो तो सम्मेलन होली में आवे के बाद खाली चढ़ पहन गए अनाही तो गंगरा आज बचे खाली चढ़ पहन के नहीं तो गंगरा चोली। दुनिया के आशिक दिल बुढ़वन के, दुनिया के आशिक दिल बुढ़वन के हो तो
भैया अरे खा के पानी जानी जान तू हमारा हो अमीर से हमारा हो इनका नागिन बनाचे के मन बा इनका नागिन में स्वागत है इनका मन बा नागिन बजा